जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आप भी बीएड और डीएलएड करके इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे एक और शिक्षक भर्ती की, है ना, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, एक बात आपको बताना चाहते हैं, पार्टिकुलर आप किसी भी स्टेट के हैं। अगर हम यूपी की बात करें, जैसे कि यूपी में काफी समय से वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन वहीं पे बिहार में वैकेंसी आ रही है। तो आपको क्या करना है, किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आती है तो आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आप पेपर देते रहेंगे और आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी और आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा, है ना, तो आप वहां पे जॉब करेंगे और जब आपके अपने स्टेट में जॉब आएगी तब आप जो है वहां पे ले सकते हैं। तो आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पैटर्न है ना, ये सब कुछ हम समझेंगे। बस हमारे साथ आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, आपका हर डाउट क्लियर होने वाला है। साथियों, तो हम बात करेंगे शिक्षक पद की, जो कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए है, यानी कि 1 से 5 तक के लिए भी है और 6 से 8 तक के लिए भी है। ठीक है, तो लास्ट डेट की अगर बात करेंगे, हम सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी है साथियों, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि वैकेंसी कहाँ की है। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये वैकेंसी साथियों आपको टीआरबी यानी कि त्रिपुरा की तरफ से कक्षा 1 से 5 से लेकर के और 6 से 8 तक के टीचरों के पदों के लिए भर्ती है। तो कुल मिलाकर के साथियों ये भर्ती है। जो आपका जॉब लोकेशन होने वाला है वो कहाँ पे है, त्रिपुरा के अंदर है। त्रिपुरा आप लोग जानते होंगे, जो 7 सिस्टर है उसमें से एक राज्य क्या है, त्रिपुरा भी है। तो त्रिपुरा में ये वैकेंसी है। 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के 1566 पदों पर भरने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी जो टोटल वैकेंसी है साथियों कितनी है, 1566 वैकेंसी है, जहां पे प्राइमरी और जूनियर दोनों की है। आइए हम और इसको समझ लेते हैं कि कितने पद हैं, है ना, प्राइमरी के और जूनियर के कितने हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉर्म जो है आपको नोट जो है लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट कब है। तो अगर बात की जाए 1566 टीचर के पदों को भरने के लिए साथियों, तो 12 दिसंबर 2024 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टीचर की इन सभी पदों पर आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी तक, है ना, यानी अंतिम तिथि जो है वो कब है, 4 जनवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी है ना, शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और 4 जनवरी से लेकर के मतलब 4 जनवरी तक आपको करना है। बाकी अंतिम तिथि की बात की जाए तो 10 जनवरी है, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया जो होगी वो 4 जनवरी से होगी, ध्यान दीजिएगा। और अंतिम तिथि क्या है, 10 जनवरी है। तो इसी के बीच में साथियों आप डेट जो है ध्यान रखिएगा, इसी के बीच में आपको क्या करना है, आवेदन करना है। आगे अगर हम बात करें इसमें, इन सभी पदों पर आवेदन करने वाले सभी इच्छुक अभ्यर्थी, जैसा कि हमने बताया, 4 से लेकर के 10 तारीख तक क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने वाले सभी इच्छुक अभ्यर्थी 14 जनवरी 2025 शाम 4 बजे तक ऑनलाइन के माध्यम से अपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अगर भुगतान आप देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि तो 10 तारीख है, लेकिन भुगतान, है ना, जो पैसा आपको देना है, अभी हम आपको आगे बात करेंगे कि आप इसमें कितना पैसा आपको देना है, इसकी फीस कितने लगने वाली है। तो आप उसके लिए क्या है, 14 तारीख है साथियों। कुछ और अगर महत्वपूर्ण देखिए, यहाँ पे हम आपको वैकेंसी का डिटेल बता दे रहे हैं। ठीक है, पदों की संख्या की बात की जाए, अंडर ग्रेजुएट टीचर यूजीटी फॉर क्लास 1 से 5 यानी कि पीआरटी की अगर बात करें तो 1099 वैकेंसी है साथियों। वहीं ग्रेजुएट टीचर जीडी फॉर क्लास जो है 6 to 8, है ना, इसकी बात की जाए तो 467 वैकेंसी है साथियों। ये हम वैकेंसी का डिटेल बता रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। कुछ और प्रमुख अगर बातें यहाँ पे समझें कि आपको आवेदन शुल्क आखिर कितना देना है ना, तो आवेदन शुल्क साथियों आपको जो है 100 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। ध्यान दीजिएगा, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग की श्रेणी से आने वाले सभी अभ्यर्थियों को टीचर के पद पर आवेदन करने के लिए 100 रुपये का क्या देना होगा, आवेदन आपको देना है साथियों। इसके अलावा अन्य वर्ग की श्रेणी के आने वाले सभी अभ्यर्थियों को टीचर के पद पर आवेदन करने के लिए 50 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना है। तो कुल मिलाकर के जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के तो आपको 100 रुपये देना है। बाकी एससी एसटी या अदर किसी से है तो फिर आपको 50 रुपये देना है साथियों।
कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लेते हैं इसमें, आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए आपके पास फॉर्म भरते वक्त। तो देखिए यहाँ पे आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मेल आईडी। इसके अलावा आपने जो डिग्री और डिप्लोमा किया है, बीएड डीएलएड जो भी आप किए होंगे, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सिग्नेचर, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें, जात प्रमाण पत्र अगर आप लगा रहे हैं तो, है ना, रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको लगाना है। तो ये कुल मिला करके आपको जो है हम बता रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को। तो साथियों आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, 4 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच फॉर्म को भरा जाएगा। हम एक वीडियो इस पे और बनाएंगे, उसमें आगे हम और आपसे चर्चा करेंगे कि आगे इसका पैटर्न क्या रहने वाला है ना, किस तरीके से जो आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम आपको बहुत जल्द एक वीडियो इसी पे और लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भर्ती संबंधित सभी वीडियो यहाँ पे आपको हमेशा मिलते रहते हैं और पहले आपको दे दिया जाता है, इसलिए ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी से जल्दी हो सके। साथियों हम बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।